तारीख आलम में एक ऐसा दिन भी आया था जब जमीन के सबसे ताकतवर जानवर यानी हाथी नन्हे से परिंदों के सामने ढेर हो गए। एक ऐसा लश्कर जो काबा को ढाने निकला था लेकिन खुद मिट्टी में मिल गया। आखिर उस दिन मक्का की वादी में हुआ क्या था? ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ अरसा पहले का है। यमन का गवर्नर अबरहा मक्का की मरकजियत से हसद करता था। उसने यमन में एक आलीशान गिरजा घर बनाया ताकि लोग काबा की बजाय वहाँ आएं, लेकिन जब उसकी ये साजिश नाकाम हुई तो उसने गुस्से में आकर खाना काबा को शहीद करने का नापाक इरादा कर लिया। अबरहा 60,000 सिपाहियों और हाथियों का एक अजीम लश्कर लेकर मक्का की तरफ बढ़ा। उस लश्कर की क़ियादत महमूद नामी एक बहुत बड़ा हाथी कर रहा था। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अहले मक्का के पास इतनी ताकत न थी कि वो इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकते। मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और लोगों से कहा कि इस घर का मालिक खुद इसकी हिफाजत करेगा। जैसे ही अबरहा ने काबे पर हमले का हुक्म दिया, उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद वहीं बैठ गया और काबे की तरफ कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। उस दौरान आसमान के अफक पर काले बादलों की तरह परिंदे नमूदार हुए जिन्हें हम अबील के नाम से जानते हैं। उन नन्हे परिंदों की चोंच और पंजों में मिट्टी के छोटे छोटे कंकर थे, लेकिन वो कंकर नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब थे। जब अबाबीलू ने वो कंकरियां लश्कर पर गिराना शुरू की तो जिस सिपाही या हाथी को वो कंकर लगता वो उसे चीरता हुआ जमीन में धंस जाता। देखते ही देखते वो अजीमुल शान लश्कर खाए हुए भूसे की तरह पामाल हो गया। अल्लाह ने परिंदों के जरिए अपने घर की हिफाजत की और क़यामत तक के लिए जालिमों को सबक दे दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो हाथियों की ताकत भी काम नहीं आती। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक की सूरतुल फैल में भी किया है। अगर आपको अल्लाह की इस कुदरत पर यकीन है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और ऐसी मज़ीद तारीखी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।